वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक तेलुगु अंडररेटेड मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है रानी। ये मूवी 2021 में रिलीज हुई। उसी तरह इस मूवी में हमको बहुत ही अच्छे ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ये कहानी एक लड़की की है जो प्रोस्टिट्यूट बन गई। किस वजह से ये लड़की ये काम करने लगी, किसने उस लड़की को इस फील्ड में लाया, क्या है उस लड़की की असली सच्चाई, इसी पर बेच रहे इस मूवी की कहानी। लेकिन भाई साहब ट्विस्ट जबरदस्त है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। मूवी की शुरुआत में ही एक लड़की, इसका नाम होता है रानी, और उसकी माँ अपने घर के बाहर किसी का इंतजार करते रहते हैं और वो गांव का इलाका होता है। तभी थोड़ी देर बाद रानी का फादर बहुत दारू पीकर वापस अपने घर आता है। रानी की माँ रानी के फादर से पूछने लगती है कि आप एक हफ्ते से कहाँ चले गए, घर में खाने के लिए एक दाना तक नहीं, हम आपका इंतजार करते करते थक गए। ये सुनने के बाद रानी का फादर रानी की माँ को मारने पीटने लगता है। कहने लगता है कि तुम्हारी कितनी हिम्मत, मुझसे ही जुबान लड़ाओगी, अगर तुमको पैसे ही चाहिए तो तुम और तुम्हारी बेटी किसी के पास जाके सो जाओ, बहुत पैसा मिलेगा। ऐसा कहकर रानी का फादर दोबारा घर से बाहर चला जाता है। सुबह होने के बाद रानी ये देखती है कि रानी की माँ इसके घर में मरी पड़ी है। ये देखकर बेचारी रानी फूट फूट के रोने लगती है। कल तक इसके पास इसके माँ का सहारा था, अब वो नहीं। और 2 दिन बाद रानी को ये बात पता चलती है कि किसी पहाड़ी के पास इसके फादर की लाश मिली। रानी फौरन दौड़ते हुए उस एरिया के पास जाती है और अपने फादर की लाश को देखकर रोने लगती है। इस तरह से रानी बेचारी देखते ही देखते अनाथ हो जाती है। डिसाइड कर लेती है कि अब ये इस घर में, इस गाँव में नहीं रहेगी। वो दूसरे गांव जाकर कुछ काम वगैरह कर लेगी। अपने बोरिया बिस्तर बांधकर शहर जाती है। शहर में बहुत घूम फिरने के बाद रात होने के बाद रानी किसी जगह पर बैठी रहती है। इसके पास खाने के लिए खाना नहीं होता। तभी उसी रास्ते से एक बंदा वहां से गुजरने लगता है। रानी को देखकर इसे पूछने लगता है चलती क्या। रानी इस बंदे से पैसे लेकर उसके साथ रात बिताती है और उन पैसों से पेट भर खाना खाती है। दूसरे दिन रानी दोबारा उसी जगह पर जाके बैठती है। एक और बंदा रानी के पास आता है, इसे पैसे देकर इसके साथ रात बिताता है। इसी तरह से रानी अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। जहाँ पर प्लेस मिलती वहाँ पर सो जाती। कुछ दिनों बाद रानी के पास थोड़े बहुत पैसे जमा हो जाते हैं। उन पैसों से रानी एक छोटा सा मकान किराए पे लेती है। देखते ही देखते रानी अपने धंधे को और आगे बढ़ाती है। उस एरिया में बहुत मशहूर हो जाती है। एक दिन रानी की जिंदगी में शिवा नाम का एक बंदा आता है। एक्चुअली शिवा भी रानी के पास एज ए कस्टमर की तरह आता है। कांडवान होने के बाद शिवा रानी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। रानी तुम एक सोना हो और तुम इस गटर में मत रहो, मैं तुमको इससे भी अच्छी जिंदगी दूंगा, बहुत पैसे मिलेंगे। इस तरह से शिवा रानी को कन्विंस करता है। रानी शिवा के साथ साथ उसके प्लेस पे चली जाती है। उसके बाद क्या था, हर रोज शिवा रानी के पास एक नया कस्टमर लाते रहता है। जितना रानी उस बस्ती में रहकर कमा रही थी, अब वो 1 घंटे में कमा रही है। शिवा रानी का ब्रोकर बनता है, उसी तरह बीएफ भी। एक दिन रानी बहुत ही इमोशनल होकर शिवा से कहने लगती है कि शिवा, मैं इस धंधे में मेरे पेट के लिए आई थी, लेकिन अब मैं ये काम तुम्हारे लिए कर रही हूँ। तुम जो कुछ कहो वो करूँगी, बस तुम मेरे साथ रहो, मेरे पास रहो। शिवा भी रानी को हाँ कह देता है। इस तरह से एक दिन जब रानी और शिवा ये दोनों बाइक पर कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी इन दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। इन दोनों को ज्यादा चोट तो नहीं आती, लेकिन रानी के सर पर बहुत गहरी चोट आती है। शिवा रानी को हॉस्पिटल में एडमिट करता है। डॉक्टर रानी के पास आकर इसका हालचाल पूछने लगता है। रानी अपने माँ बाप को याद करने लगती है, अपने माँ बाप को मिस करती रहती है। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर शिवा आता है। रानी शिवा को देखकर फौरन उसे गले लग जाती है। शिवा डॉक्टर को थैंक यू बोलकर रानी को वहाँ से ले जाता है। और कुछ दिन गुजरने के बाद रानी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाती है। शिवा रानी को दोबारा उसी काम पे लगा देता है, क्योंकि अब तो पैसे चाहिए। इस तरह से दोबारा ये दोनों अपनी हंसी खुशी जिंदगी जीने लगते हैं। एक दिन जब रानी और शिवा कहीं पर जा रहे होते हैं, तभी विक्रम नाम का एक पुलिस ऑफिसर इन दोनों को देख लेता है। रानी को देखकर शॉक में रह जाता है। विक्रम रानी को फॉलो करते हुए एक रूम के पास जाता है और रानी का हाथ पकड़कर पूछने लगता है कि संगीता, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो इस घटिया सी जगह पे। रानी कहने लगती है, कौन संगीता, मेरा नाम रानी है। विक्रम कहने लगता है, तुम्हारा नाम रानी नहीं संगीता है, मुझे पहचाना, मेरा नाम विक्रम है। रानी कहने लगती है, अगर तुम मुझे अरेस्ट करना चाहते हो कर लो, मेरा शिव आकर मुझे ले जाएगा। ऐसा कहते हुए रानी विक्रम को सेड्यूस करने की कोशिश करती रहती है। विक्रम को ऑफर देने लगती है। ये देखने के बाद विक्रम रानी को जोर से एक छापड़ लगाता है और फौरन रानी को किसी जगह पर लाकर उसे बांध देता है एक रूम में।
रानी कहने लगती है कि मुझे यहाँ से जाने दे, अगर ये बात शिवा को पता चलेगी वो तुमको नहीं छोड़ेगा। कितनी बार कहा मैंने तुमको, मेरा नाम रानी है, संगीता नहीं। रानी की ये बातें सुनकर विक्रम को कुछ भी समझ में नहीं आता। वो दोबारा उसी रूम में बंद कर बाहर आता है। उसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाने लगता है। फ्लैशबैक में एक्चुअली रानी का असली नाम संगीता होता है। संगीता अपने कॉलेज की पढ़ाई करती हुई अपने फादर के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारती रहती है। संगीता के फादर को हमेशा से यही फिक्र रहती कि कैसे संगीता की शादी करे। संगीता को पढ़ाने के लिए ही बहुत मुश्किल हो रही है, लेकिन हमेशा संगीता अपने फादर की सपोर्ट करती रहती है। खैर दूसरे सीन में शिवा को दिखाया जाता है और शिवा का काम यही होता है कि शिवा ऐसे मजबूर लाचार लड़कियों की तलाश में रहता है जिनका फैमिली फाइनेंशियल उतना ठीक नहीं होता। सो शिवा ऐसे लड़कियों के पास जाकर उनको ऑफर देने लगता है प्रोस्टिट्यूट का। लालच देने लगता है कि तुम्हारे चाचा चाची तुमको पाल नहीं पाएंगे, तुमको खुद अपना खर्चा उठाना होगा। मजबूरी में आकर कुछ लड़कियां मान जाती थी और उसी तरह जो लड़की शिवा के खिलाफ जाती, शिवा ऐसे लड़कियों को मार भी देता था। इसी दरमियान में एक दिन शिवा की नज़र संगीता पर पड़ती है। संगीता के फैमिली के बारे में, इसके बारे में सारा सब कुछ जानकर संगीता के पास आता है और संगीता को भी यही ऑफर देने लगता है कि संगीता अगर तुम अपनी पढ़ाई आगे बढ़ाना चाहती हो तो मेरे पास एक जॉब है जिससे तुम भी खुश मैं भी खुश। लेकिन ये बात संगीता को पसंद नहीं आती। एक लाठी लेकर शिवा पर वार करती है। शिवा नीचे गिर जाता है। जाते जाते संगीता शिवा को वार्न करके जाती है, लेकिन शिवा हार नहीं मानता। जब एक दिन संगीता अपने कॉलेज से घर जा रही होती है, शिवा अपनी गाड़ी लेकर इसके सामने आता है और संगीता को मारने की, इसके फादर को मारने की धमकी देता है। उसी तरह फौरन इसकी बात मानने के लिए कहता है। लेकिन तभी संगीता पुलिस स्टेशन जाती है शिवा के खिलाफ कंप्लेंट देने के लिए। उसी पुलिस स्टेशन में विक्रम बैठा होता है। कंप्लेंट देने के बाद जब संगीता पुलिस स्टेशन से बाहर आती है, विक्रम फौरन संगीता के पास आता है। इससे कहने लगता है कि संगीता तुम फौरन ये शहर छोड़कर भाग जाओ, क्योंकि यहाँ का इंस्पेक्टर शिवा के फेवर में है, तुम शिवा को कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। और उसी तरह संगीता के पास वो लड़की आती है दिव्या, जो पिछली बार शिवा ने इस लड़की को इस काम में उतारा। दिव्या भी अपना एग्जाम्पल देते हुए संगीता को समझाने लगती है। घर आने के बाद बेचारी संगीता बहुत सोचने लगती है कि इसका क्या होगा, इसके फादर का क्या होगा। लेकिन संगीता भी पीछे हटने वालों में से नहीं होती। एक रात संगीता दिव्या के बदले ये जाती है कस्टमर के पास, शिवा के पास। शिवा संगीता को यहाँ पर देखकर शॉक में रह जाता है। कहने लगता है, अच्छा आज दिव्या के बदले तुम आई हो, चलो कोई ना। संगीता कहने लगती है, आज के बाद से कोई भी लड़की नहीं आएगी। ऐसा कहते ही दरवाजा ओपन करके मीडिया वाले पुलिस वाले वहाँ पर आ जाते हैं। पुलिस वाले शिवा को मार पीट के घसीटते हुए वहाँ से ले जाते हैं। एक्चुअली संगीता शिवा को पकड़वाने के लिए पहले मीडिया के पास गई, मीडिया पुलिस वालों के पास गई, हायर ऑफिसर से परमिशन लेकर यहाँ पर रेड मारी। इस तरह से शिवा पकड़ा गया और उसी तरह शिवा को 5 साल की सजा होती है। खैर प्रेजेंट पर विक्रम संगीता के पास आकर इसके फैमिली के बारे में पूछने लगता है कि तुम्हारे पापा कैसे हैं। संगीता बताने लगती है, मेरे पापा वो पीकर तो कब का मर चुका, मेरी माँ भी मर चुकी है और पता नहीं मेरे पापा का नाम क्या है। सो इसी बातों ही बातों में संगीता डॉक्टर का जिक्र लाती है। मतलब रिसेंटली संगीता और शिवा का एक्सीडेंट हुआ था ना, वो हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। वो डॉक्टर संगीता का ट्रीटमेंट कर रहा था। सो विक्रम उस डॉक्टर का एड्रेस पता करके उस डॉक्टर के पास जाता है। उस डॉक्टर को बहुत मार पीट कर संगीता का सच क्या है, संगीता ऐसे क्यों बिहेव कर रही है, इसके बारे में पूछने लगता है। तो वो डॉक्टर विक्रम को जो हुआ वो बताने लगता है। जब शिवा जेल गया था, उसी जेल में शिवा की मुलाकात उस डॉक्टर से हुई। इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी बातों ही बातों में शिवा अपने साथ जो हुआ उस डॉक्टर से शेयर करने लगता है और ये भी कहने लगता है कि ये संगीता से बदला लेना चाहता है। डॉक्टर कहने लगता है कि मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा और वैसे भी बदला लेने का मतलब दुश्मन को मारना नहीं, उसे तड़पा तड़पा कर मारना है। एक्चुअली मैंने एक दवाई खोज निकाली थी, उसी दवाई की वजह से मैं जेल आया। अगर वो इंजेक्शन तुम संगीता को दे दोगे तो संगीता अपना पास्ट भूल जाएगी, लेकिन उससे पहले तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे। इस तरह से इन दोनों के बीच एक डील होती है। जब शिवा जेल से बाहर आता है, एक दिन मौका देकर संगीता के सर पर वार करके उसे बेहोश कर देता है और संगीता को उस डॉक्टर के पास लाता है। वो डॉक्टर संगीता को वो इंजेक्शन दे देता है, मतलब अपने पास्ट को भूलने वाली इंजेक्शन। 2 या 3 दिन बेहोश होने के बाद संगीता होश में आती है। उसके बाद डॉक्टर हिप्नोटाइज की मदद से संगीता के दिमाग में एक झूठी फैमिली को क्रिएट करता है, एक झूठी कहानी को क्रिएट करता है। और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि मूवी की स्टार्टिंग से लेते हुए जब संगीता का एक्सीडेंट हुआ, ये सब कुछ उस डॉक्टर ने संगीता के दिमाग में बसा चुका होता है।
एक झूठी कहानी को बना चुका होता है। इस तरह से संगीता रानी बन जाती है। ये खुद रानी की तरह सोचने लगती है। ऑलमोस्ट 30 दिनों बाद शिवा संगीता के पास आता है, उस हॉस्पिटल डॉक्टर के पास। संगीता शिवा को देखकर उसे गले लग जाती है, क्योंकि संगीता के दिमाग में यही होता है कि शिवा इसका भला करने वाला है, इसका फ्रेंड है, इसका दुश्मन नहीं। शिवा उस डॉक्टर को थैंक यू कहता है। सो संगीता के साथ ये हुआ था एक्चुअली। प्रेजेंट पर विक्रम डॉक्टर से पूछने लगता है, क्या संगीता को उसका पास्ट कभी याद नहीं आएगा? डॉक्टर कहने लगता है, याद आएगा। एक्चुअली मैंने मेरी दवाई को फुल डोज में संगीता को नहीं दिया, उसका बस 10% दिया, क्योंकि शिवा ने कहा अगर मैं संगीता को पूरा डोज दे देता तो संगीता अपना पास्ट भूल जाती, उसको कभी अपना वजूद याद नहीं आता। लेकिन मेरी दवाई के थोड़े से डोज से संगीता की याददाश्त 1 साल तक ही जा सकती है। 1 साल के बाद संगीता की याददाश्त वापस आ जाएगी। उसके बाद संगीता को दोनों लाइफ याद रहेंगे, रानी की जिंदगी, संगीता की जिंदगी। सो संगीता रानी की जिंदगी सोचकर गिल्ट महसूस करने लगेगी। यही शिवा चाहता है। जो काम संगीता नहीं करना चाहती थी, शिवा रानी बनाकर उसे वो काम करवाया। उसी तरह वो डॉक्टर विक्रम से कहने लगता है कि अब संगीता के पास सिर्फ 4 महीने हैं। 4 महीनों के बाद उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। 4 महीनों से पहले तुम जितनी भी कोशिश कर लो, संगीता को उसका पास्ट याद नहीं आएगा। सो विक्रम संगीता को इन 4 महीनों तक उसी रूम में बांध के रखता है, उसकी टेकिंग केयर करते रहता है। फाइनली 4 महीनों बाद संगीता को उसकी याददाश्त वापस आती है, विक्रम को पहचान लेती है। उसके बाद विक्रम संगीता को किसी जगह पर ले जाकर इसका जो सच है वो सारी की सारी बातें बताने लगता है कि शिवा ने संगीता के साथ क्या क्या नहीं किया। और उसी तरह विक्रम संगीता को ये भी कहने लगता है कि शिवा ने ही संगीता के फादर को मार दिया। यह सुनने के बाद, जानने के बाद संगीता बहुत फूट फूट के रोने लगती है कि संगीता ना चाहते हुए भी बहुत सारे लोगों के साथ कांड किया। उसके बाद एक दिन विक्रम संगीता के पास आकर कहने लगता है कि संगीता, अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं। एक, तुम रानी बनकर जियो, शिवा के पास चले जाओ। दूसरा, तुम संगीता बनकर दूसरी जगह पर जाकर अपनी जिंदगी गुजार लो। लेकिन मैं जानता हूँ तुम ये 2 रास्ते नहीं चुनोगी। ऐसा कहते हुए विक्रम अपनी गन निकालकर उस रूम में रखता है, वहाँ से चला जाता है। उसके बाद संगीता वो गन लेकर शिवा के पास आती है। शिवा संगीता को देखकर हंसते हुए उसे कहने लगता है, मुझे पता था संगीता तुम मेरे पास जरूर आओगी, और जाती भी तो कहाँ पर जाती, तुम्हारी याददाश्त जो वापस आ गई। इस तरह से कहते हुए शिवा संगीता का मजाक उड़ाने लगता है कि देखा, तुमने इस काम को करने से मना किया, लेकिन तुम्हारे ही हाथों मैंने करवाया। संगीता पूछने लगती है, क्या मिला तुमको ये सब करके? मेरी अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, क्यों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? यह सुनने के बाद शिवा संगीता को एक कहानी सुनाने लगता है। कहने लगता है कि किसी कॉलोनी में एक औरत रहती थी। उस औरत का दूसरे मर्द के साथ चक्कर चल रहा था। एक दिन उस कॉलोनी का एक लड़का उस औरत को देख लिया। उस वक्त वो औरत और वो मर्द उस लड़के को समझाने लगे कि ये बात किसी को मत कहो। उस वक्त वो लड़का तो मान गया, लेकिन कुछ दिनों बाद वो लड़का एक और बंदे के साथ उस औरत के पास आया और कहने लगा कि सॉरी आंटी, मैं बातों ही बातों में इस अंकल को आपके बारे में बता दी, और ये अंकल आपके हस्बैंड को बताना चाहते हैं। सो बात बाहर ना आए, वो औरत उस मर्द के साथ फिजिकल होती है। सो दूसरे हफ्ते वो लड़का एक और मर्द को उस औरत के पास लाता है, यही कहानी बताने लगता है। मजबूरन वो औरत उस मर्द के साथ भी कांड करती है। इस तरह से हर बार वो लड़का यही करता था। एक दिन बेचारी वो औरत डिप्रेशन में आकर खुदकुशी कर ली। सो उस बच्चे की आमदनी स्टॉप हो गई। तभी से उस लड़की ने सोच लिया कि दूसरों का मजबूरी का फायदा उठाएगा, और वो लड़का और कोई नहीं, शिवा था। मतलब शिवा ये काम बचपन से ही करता आ रहा है। ये सुनने के बाद संगीता शिवा पर गन पॉइंटेड करती है उसे मारने के लिए। इस तरह से इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान संगीता शिवा को गोली मार देती है। उसके बाद सीन कुछ सालों बाद शिफ्ट होता है, जहाँ पर विक्रम और संगीता किसी जगह पर मुलाकात करते हैं। उसी जगह जहाँ पर पहले संगीता शिवा के साथ रहती थी, और इसी घर को संगीता ने लड़कियों का ऑर्फनेज बना दिया। काफी सारी छोटी बच्चियों को सहारा देने लगी। अब शिवा के बारे में बात करें तो यहाँ पर शिवा के बारे में एक सस्पेंस रिवील होता है कि एक्चुअली शिवा मरा नहीं होता। संगीता ने शिवा को बिना मारे उसी डॉक्टर के सहारे से शिवा की याददाश्त भुलवा दी, और इसी तरह शिवा के दिमाग में एक झूठी कहानी बिठा दी। संगीता ने शिवा को अपने ही ऑर्फनेज का सिक्योरिटी गार्ड बना दिया। जिन हाथों से शिवा ने संगीता की जिंदगी बर्बाद की, शिवा उसी हाथों से संगीता को सैल्यूट करते रहता है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।